केवल शिशु के लिए बल्कि माताओं के लिए बच्चों में ये बच्चों की मॉर्टलिटी और उनमें मृत्यु दरों को और उनमें जो बच्चों की बीमारियाँ होती हैं उनको काफ़ी हद तक कम करता है। ये बच्चों को जाहिर सी बात है उनको पोषण से बचाता है। बच्चों को ग्रोथ के लिए जो कुछ चाहिए होता है बच्चों को बढ़ने के लिए वो सब काफ़ी होता है। उसमें ना केवल प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जो कि प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि बच्चों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, जो उसको माँ के ज़रिए मिल जाता है। तो और इसके अलावा माँ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार माँओं का जो उसके एक अटैचमेंट होता है बच्चे के साथ में, माँ का और इससे स्तनपान से। और दूसरा इससे जो है कि मरीज़ के जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है, उसकी जो बच्चेदानी है वो सिकुड़ती जल्दी से है और बच्चे अगर वैसे कहा जाए तो मरीज़ अपने पूर्व शरीर में पहले से जल्दी आ जाती है और ज़्यादा स्वस्थ रहती है। मैम, जो मिथ्या चलती है कि बच्चे के बाद गाय का दूध देना चाहिए, बकरी दूध देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मरीज़ ऊपर वाले ने ये बनाया ही इस तरीके से है कि हर जानवर को उसका अपना जो भी, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, जिनमें भी स्तनधारी जो हैं, सबको अपने बच्चों को दूध पिला सके। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसानों को भी जो बनाया गया है तो उनको भी दूध दिया गया, तो ये दूध सिर्फ इंसानों के लिए है। जो गाय का दूध है वो गाय के लिए, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी अनुपात जो है वो अलग होता है। जो बच्चे को दूध में सही अनुपात चाहिए वो सिर्फ माँ के दूध में ही होता है। तो वो दूध हज़म होने में और बाकी चीज़ों में प्रतिरोधक क्षमता भी उतना पर्याप्त नहीं देता जितना कि माँ का दूध देता है। तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। बाकी जितना भी गाय बकरी लोग पिलाते हैं उससे कई बार बच्चों को डायरिया और चीज़ें हो सकती हैं और जितना प्रतिरोधक क्षमता नहीं पहुँचती है कई बार उनको प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है बच्चों की स्वास्थ्य पर। माँ के दूध से बच्चे क्या आने वाले भविष्य में कोई बीमारी होने का खतरा? हाँ, बच्चे को वो माँ का दूध इतना अच्छा होता है जैसे कि अगर सिर्फ उस टाइम तो नहीं, और जब बच्चा आगे भी, बच्चों को इतनी इम्यूनिटी मिल जाती है बचपन में कि वो आगे जाके उसे अलग बीमारी जैसे हाइपरटेंशन का खतरा कम हो जाता है, डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है, कई सारे कैंसर्स हैं जो कि कम होते हैं अगर आप मदर को भी कई सारे कैंसर्स कम होंगे अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी। तो ये आगे सिर्फ अभी नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। स्तनपान से जैसे मैंने बताया ना कि मरीज़ को अपने शारीरिक जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं डिलीवरी के बाद में, उसे पूर्वानुमान पहले से जैसा तुरंत हो जाता है। उसे ब्लीडिंग कम होगी और उसका जो यूट्रस का आकार जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है वो सब जल्दी नॉर्मल आता है और अटैचमेंट प्रॉपर हो जाता है बच्चे के साथ।